हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार सभी प्यारे साथियों को। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों का स्वागत है आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैलेंडर की छठी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसी भी टॉपिक को एकदम मतलब जीरो से शुरू करके ऊपर तक हम लेके जा रहे हैं, ताकि जिस दिन पेपर हो उस दिन एग्जामिनर जहां से चाहे वहां से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को हिला ना सके। मतलब 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और मेरा टारगेट ये है कि 38, 39, 40 ये तीन ही अंक ऐसे हों जो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर प्रत्येक बच्चे की जबान पर होना चाहिए कि मेरे 38 ठीक है, मेरे 39 ठीक है, मेरे 40 ठीक है, 37 भी मुझे नहीं चाहिए, 37 भी मुझे नहीं चाहिए। उस लेवल पर मैं आपको लेके जा रहा हूं। जितनी चीजें जरूरत की हैं उससे, अगर स्तर एग्जाम का यहां है तो मैं आपको यहां तक लेके जा रहा हूं, और क्या नहीं कराना है उस चीज का भी मैं ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाएंगे जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को बहुत सारा प्यार। आज की क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं, और सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों एक हेडिंग आप लोग लिखेंगे, जब अंतर एक वर्ष से अधिक हो। क्या बोलेंगे कि हेडिंग आप लोग लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जब अंतर जब अंतर एक वर्ष से अधिक हो। जब अंतर एक वर्ष से अधिक हो। मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए जिनमें अंतर एक वर्ष से कम का था। मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए जिनमें अंतर एक वर्ष का था, और अब वो क्वेश्चन कराने वाला हूं जिनमें अंतर एक वर्ष से अधिक का है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि 17 जनवरी 2050 को मंगलवार है। 17 जनवरी 2050 को मेरे प्यारे दोस्त ट्यूसडे अर्थात मंगलवार है। ट्यूसडे अर्थात मंगलवार है। तो बताएंगे 20 अगस्त 2075 को क्या होगा। सवाल कह रहा है तो बताएंगे 20 अगस्त 2075 को क्या होगा। एक बार ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्तों। सही है ना? बहुत बढ़िया। आज क्लास थोड़ा सा लेट से प्रारंभ हो पाई है, उसका कारण मैं बता देता हूं। आज हमारे ऑफिस कैंपस में मेरे प्यारे दोस्त एसएससी जीडी के बच्चों का प्री मेडिकल हम लोग करा रहे हैं। तो अभी जब मैं आ रहा था तो बच्चों ने मतलब आप जानते ही हैं कि जब बच्चे मिलते हैं, आप लोग भी कभी मिलोगे तो आपकी और हमारी मुलाकात तो होगी ही होगी। मतलब एक उम्मीद होती है बच्चों को भी, और एक उम्मीद हमको भी होती है, क्योंकि जितना बच्चों को मिलकर हमसे खुशी होती है, उतनी उससे ज्यादा खुशी मेरे प्यारे दोस्त हमें आपसे मिलकर होती है। और आप हमें फोन पर ही सही डेली देख तो लेते हैं, बस हम आपको एक तरीके से महसूस ही कर पाते हैं दोस्त। तो जिस दिन आप मिलेंगे आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ी सी मुलाकात एसएससी जीडी वाले बच्चों से थी, इस सिलसिले में क्लास थोड़ी सी आपकी लेट हो गई। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 17 जनवरी 2050 को मंगलवार है, तो 20 अगस्त 2075 को क्या होगा। आपको पता है सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक काम करना है आप लोगों को। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि 17 जनवरी 2050 का दिन निकालना है। क्या बोलेंगे? आप सभी प्यारे साथियों को 17 जनवरी 2050 का दिन निकालना है कि 17 जनवरी 2050 को कौन सा दिन हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हैं आप, 17 जनवरी 2050 को तो मंगलवार इसने दे रखा है। मैंने कहा मुझे भरोसा नहीं है। इसने दे रखा है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है किस बात का, कि ये ठीक है या नहीं है। हो सकता है कि ये ठीक ना हो सकता है कि ये ठीक ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा ठीक है, दिन निकाल लेते हैं। दिन निकालना मैंने आप सभी को सिखाया हुआ है। देखो ध्यान से, मैंने कहा 17 तारीख जनवरी का कोड 1 हो गया। 2050 को दो भागों में बांटो, 2000 अलग और 50 अलग। तो जो 2000 है उसकी वैल्यू 0 हो गई। लास्ट के अंक 50 बच गए।
50 में 4 से भाग 12 बार चला गया और लास्ट में प्लस का 5 करते हैं, ये बात आप जानते हैं। ये पूरा का पूरा स्टेप मेरे क्लास के हर एक साथी, हर एक भाई, हर एक बहन जानते होंगे। सबसे पहले 17 तारीख जनवरी का कोड 1, 2000 में 0 हो गए, लास्ट के अंक 50, 4 से भाग 12 बार और प्लस का 5 हो गया। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान पूर्वक समझना, जो संख्याएं 7 से बड़ी हैं उनको मैं काटता हुआ चला जाऊंगा। कैसे? ये देखो 7 दूनी 14, तो यहां पर ये 3 बच गए। मैंने कहा ये 1 बच गया। मैंने कहा 3 कहां से आया पता चला, 17 में 7 से भाग दे दिया। जो 7 से बड़ी है उनको मैंने 7 से भाग देकर शेषफल लिख दिया। 7 दूनी 14, 3 बच गए, प्लस 1 प्लस 0 उतारने से कोई फायदा नहीं है। 50 में भाग दोगे तो 7 सत्ते 49, 1 आ गया। 12 में भाग दोगे तो 7 एकम 7, 5 आ गया और लास्ट में ये 5 आ गया। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलोगे? ये 5 5 10 और 3 13 और 1 14 है। जो संख्या 7 या 7 का मल्टीप्लाई बन जाती है वो कट जाती है। तो ये 5 और 5 10 और 1 11 और 3 14 खत्म। केवल एक बच गया जिसका मतलब होता है मंडे। मंडे बोले तो सोमवार। मैंने कहा था ना कि हो सकता है इसने झूठ बोल रखा हो। ये हमेशा झूठ बोलेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहां पर इसने झूठ बोल रखा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। मेरे प्यारे दोस्त मंडे दिया है इसने। मंडे वास्तव में आंसर है। हम जो इस तरीके से आंसर निकालते हैं ये रियल बात होती है, रियल बेस्ड आंसर होता है, लेकिन यहां पर इसने माना है। तो ये हो सकता है वास्तविक हो सकता है वास्तविक ना हो। अब आप लोग माइंड लगाओ थोड़ा सा कि वास्तव में तो मंडे है और इसने हमें ट्यूसडे दिया है, तो इसने मतलब हमसे झूठ बोला है। इसने हमसे झूठ बोला है। और कितना झूठ बोला है? एक झूठ बोला है, एक की वैल्यू में झूठ बोला है। तो मेरे प्यारे दोस्त सोमवार में 1 करूंगा, इसका मतलब तभी तो इसने मंगल आया है। इसका मतलब वास्तव में सोमवार इसने मंगल बताया, तो 1 प्लस हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है 20 अगस्त 2025। अब एक काम करो, अब आप लोग 20 अगस्त 2025 का दिन काउंट करो। 20 अगस्त 2075 है। 2075 का दिन काउंट करो, है ना? 2075। और मेरे प्यारे दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लेना, जब आप लोग इस दिन को काउंट करोगे तो जो भी दिन आएगा वो आंसर नहीं होगा। वो आंसर नहीं होगा। उस दिन में आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी तो 1 प्लस किया है, तो 1 प्लस आपको भी करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। सबसे पहले 20 तारीख आएगी, फिर अगस्त का कोड 3 आएगा, फिर 2000 में 0, लास्ट के अंक 75, 4 से भाग 18 बार जाएगा, 18 चौक 72 होते हैं और लास्ट में मेरे प्यारे दोस्तों 5 प्लस हो जाएगा। लास्ट में 5 प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये देखो, ये 20 और 3 23 और 5 28, ये सब मिलकर कितना बन गया? 28 बन गया। हमने कहा 20 3 23 और 5 28 काट दिया। मैंने कहा 75 में भाग दो, 7 धाम 70, 5 बच गए और 18 में 7 दूनी 14, 4 बच गए, 5 4 9 हो गया। 9 में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, 2 बच गया। 2 पर ट्यूसडे आता है। मेरे प्यारे दोस्त 9 और 9 में 7 से भाग, 7 एकम 7 बच गया, 2 2 पर ट्यूसडे आता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि मंगलवार आता है। लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मंगलवार क्वेश्चन का करेक्ट जवाब नहीं है। समझ में आ रही है चीजें? मेरे प्यारे दोस्त 1 प्लस किया था इसने, तो मैं भी 1 प्लस करूंगा। ऐसा मत सोचना कि इसने 1 प्लस किया है तो हम 2 प्लस करेंगे, गलत कर देगा वो। तो मंगलवार में जैसे ही 1 प्लस करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त वेडनेसडे अर्थात बुधवार आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। परफेक्ट आंसर होगा। एक बार थम्स अप करके बताओ क्या ये सवाल आपको समझ में आया है? उतार लो जल्दी से कॉपी में। सभी प्यारे दोस्त पहले उतार लो। अभी मैं इस टाइप के और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी
परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको अभी ऐसे और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चीजों को समझे होंगे। उतारो भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त उतारो जल्दी से। क्या बोलेंगे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप सभी प्यारे साथियों को क्या करना है, आप सभी प्यारे साथियों को क्या करना है कि पहले जो दिन इसने दे रखा है उस दिन को काउंट करना है कि उस दिन कौन सा दिन है। 17 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा ये आपको निकालना था। अब आप लोग ये नहीं कह सकते कि इसने मंगलवार दे रखा है तो हम क्यों निकालें, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि इसने जो मंगलवार दे रखा है वो ठीक भी हो सकता है और हो सकता है कि ठीक ना हो। सही है? हो सकता है कि ठीक ना हो। दूसरी बात, ये 20 अगस्त 2075 हमें निकालना है। तो पहले मैंने जब 17 जनवरी 2050 निकाला तो जो वास्तविक दिन निकल कर आया वो सोमवार निकल कर आया। फिर मैंने देखा कि यार इसने, मेरे प्यारे दोस्त, सोमवार निकल कर आया। फिर इसने देखा, मैंने देखा कि इसने तो मंगलवार बता रखा है। तो मैंने कहा कि अच्छा, इसने एक प्लस करके बताया है। ये जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस करके ही बताए, ये माइनस करके भी बता सकता है। ठीक है ना? तो मैंने देखा यार इसने प्लस किया, तो फिर मैंने 20 अगस्त 2075 को जो दिन आया उसमें +1 कर दिया। काम खत्म हो गया। ये बात उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से मेरे सभी प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी। ठीक है? यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक और क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इस प्रश्न का आंसर मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। 17 मार्च 2034 को शुक्रवार है। 17 मार्च लिखेंगे, 17 मार्च 2034 को शुक्रवार है। शुक्रवार का मतलब होता है फ्राइडे है। शुक्रवार का मतलब फ्राइडे हो जाएगा। तो 17 मार्च 2034 को शुक्रवार है। सवाल पूछ रहा है कि बताओ, सवाल पूछ रहा है कि बताओ, सवाल यहां पर पूछ रहा है 20 अक्टूबर 2070 को क्या होगा। 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2070 को क्या हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त एकदम फास्ट तरीके से बताएंगे क्या हो सकता है। बेटा ये जनरल मेथड ही बता रहा हूं, लॉन्ग मेथड तो फिर पता है क्या होता है कि 2034 के मार्च से लेके पूरे महीनों को गिनो, फिर 2035 की काउंटिंग करो, फिर 36 की, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ऐसे कर करके 2070 तक जाओ। वो एक बहुत लंबी प्रक्रिया बन जाएगी। देखेंगे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से। सबसे पहले बताएंगे कि अरे कुछ करना थोड़ा ही है इसमें, बस ये देखना है कि इसने जो 17 मार्च 2034 दिया है वो सही दिया है या अलग अलग दिया है कुछ। तो बस ये काउंटिंग ही तो करनी है, इसमें है ही क्या। चेक करो एक बार, 17 मार्च 2034 को दिन कौन सा है। सवाल में कुछ है भी तो नहीं, आप बेवजह क्यों परेशान होते हो। 17 मार्च 2034 का दिन काउंट कर लो, कौन सा दिन हो सकता है। तो सबसे पहले 17 तारीख, मार्च का कोड 4 आएगा, 2000 में 0 होगा, लास्ट के अंक 34 होंगे, 4 से भाग 8 बार होगा और प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ध्यान से समझना सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनो। नेहा प्रजापति गुड़िया मेरी बहन लिख रही है कि हम क्यों चेक करें। इसलिए चेक करो गुड्डा क्योंकि इसने ये सही बताया है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। हो सकता है कि सही ना हो भी सकता है कि सही हो, लेकिन आप चेक करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा ये 17 और 4 मिलकर 21 कट गया। ये तो आप जानते हैं, 17 तारीख, मार्च का कोड 4, 2000 में 0, लास्ट के अंक 34, 4 से भाग 8 बार, लास्ट में 5। तो यहां पर ये 34 में 7 से भाग दो, 7 चौक 28, 6 बच गया, प्लस ये 8 हो गया, है ना। और मेरे प्यारे दोस्त ये प्लस का 5 हो गया। तो आप लोग बताओ, ये 8 और 6 14 कट गया, 5 बचा, और 5 पर क्या आता है, फ्राइडे आता है। फ्राइडे बोले तो शुक्रवार। एग्जामिनर ने क्या दिया चेक करो,
एग्जामिनर ने भी शुक्रवार दिया है। इस बार बंदे ने झूठ नहीं बोला, इस बार मेरे शेर झूठ नहीं बोला, तो आप भी झूठ मत बोलना। सिंपल सी बात है। आप भी 20 अक्टूबर 2070 को जो दिन आए उसे उठा के डिक्टो आंसर बना देना। दिक्कत कहां है भाई? जो लोग ये कमेंट बार बार कर रहे हैं कि लॉन्ग प्रक्रिया है, लॉन्ग मेथड है, मेरे दोस्त इससे बेहतर कुछ नहीं है। आपको 2 दिन काउंट करने बस, कोई दिक्कत है ही नहीं। बात समझ में आ रही है? आप मेरे प्यारे दोस्तों 20 अक्टूबर 2070 का दिन बताओ। पता है ये किसे दिक्कत आ रही होगी? है जिसे दिन निकालना नहीं आता। और क्यों नहीं आता? सिखाया तो है मैंने। सभी प्यारे दोस्त एक बार थम्स अप करो, कितने साथी ऐसे हैं जिनको दिन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है जी? पूरी प्रक्रिया समझ में आती है, ये क्या मेथड मैंने लिखवाया वो सब समझ में आता है, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से। एक भाई पूछ रहे 5 क्यों जोड़ रहे हैं? भाई मेरे, इसका मतलब तुमने क्लास को छोड़ छोड़ के पढ़ा है। प्लीज यार ऐसा मत करो दोस्त मेरे भाई, क्लास को लगातार करो। बहुत उम्मीद है तुमसे, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है मेरे भाई। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, 20 अक्टूबर 2070 दिन निकालना अगर आपको आता है तो आपको इस टाइप में, इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे बेहतरीन उपाय है मेरे प्यारे दोस्त, सुनो। 20 अक्टूबर 2070 तो सबसे पहले 20 तारीख। अक्टूबर का कोड कितना है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 4 6 एक कोड है। तो अक्टूबर का एक कोड हमने यहां पर लगा दिया। 2070 को 2 भागों में बांटा, 2000 अलग 70 अलग। तो जो 2000 है, 2000 की वैल्यू 0 हो गई। अब लास्ट के अंक कितने हैं? 70 हैं। 4 से हमें इसमें भाग देना है। तो 4 से भाग कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। 17 चौका 68। तो यहां पर 17 आ गया भाई। 70 में 4 से भाग दोगे तो 17 चौका 68, जो शेष बचे उनसे तो कोई लेना देना नहीं है। भाग 17 बार गया तो 17 आ गया, और लास्ट में प्लस का 5 कर देंगे। इससे ज्यादा क्या ही करना है बताओ? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। मैंने यहां बोला 20 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 70, 4 से भाग 17 बार, लास्ट में प्लस 5 करते ही करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो ये 20 और 1 21 मिलकर कट गए। मैंने कहा 70 भी 7 से कटता है, 7 धाम 70, ये भी कट गया। ये 17 और 5 22 हो गया, या फिर ऐसे कर लो 7 दूनी 14, 3 बच गए और प्लस का 5, 3 और 5 8 हो गया। 8 में 7 से भाग दे दो, 8 में 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7 बच गया 1, और 1 पर आता है मंडे। और मेरे प्यारे दोस्त ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सवाल में कुछ भी ना जोड़ना है ना घटाना है, क्योंकि एग्जामिनर ने भी जोड़ा घटाया नहीं है। तो मेरा जवाब आएगा मंडे ही करेक्ट आंसर है। मंडे का अर्थ हो गया सोमवार। मंडे का अर्थ हो गया सोमवार। जब उसने कुछ प्लस माइनस नहीं किया, मैं भी कुछ प्लस माइनस नहीं करूंगा। कितने साथियों को समझ में आ गया? मेरा एक नियम है प्यारे दोस्तों, जब तक तोड़ता नहीं हूं तब तक छोड़ता नहीं हूं। मैं ऐसे और क्वेश्चन कराऊंगा अभी मेरे प्यारे दोस्त, देखूंगा कहां तक हद है समझ में ना आने की। मैं उन बच्चों की तो नहीं कह रहा हूं, मैं स्पेशली कह रहा हूं, फिर से सुन लेना। अगर आप क्लास छोड़ छोड़ कर पढ़ रहे हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी जिम्मेदारी खुद आपकी है। और अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, आपने कोई क्लास स्किप नहीं की है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आ रहा, इस इसका कारण मैं खुद को मानूंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद को मानूंगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी, क्लास छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्लास छोड़कर पढ़ने का मतलब है कि ना तो वही क्लास कंप्लीट हुई, और आज जिसे कंप्लीट कर रहे हो इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। इसी ये भी समझ में नहीं आएगी। अब किसी बच्चे को यही नहीं पता कि मैंने 2000 की वैल्यू 0 कैसे लिख दी, किसी बच्चे को पता नहीं 5 क्यों जोड़ दिया, कहां कहां जोड़ना है कहां नहीं जोड़ना है, तो वो नहीं समझ पाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त, प्लीज, ये भाई आपसे इस रिक्वेस्ट को कर रहा है कि आप क्लास को कंटिन्यू किया कीजिए, किसी भी क्लास को गैप मत कीजिए।
बात समझ में आ रही है? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत पहले भी की है, अब भी करेंगे। आओ एक क्वेश्चन और करते हैं सेम, एक क्वेश्चन और करते हैं। मैंने यहां पर बोला कि मेरा सवाल यह है कि सवाल है 18 18 18 अक्टूबर लिख देते हैं, 18 अक्टूबर 2003। 18 अक्टूबर 2003 को ट्यूसडे है। ट्यूसडे का मतलब है मेरे प्यारे गुड्डा कि मंगलवार है। मंगलवार है, 18 अक्टूबर 2003 को मंगलवार है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि 25 क्या 27 दिसंबर लिखते हैं, 27 दिसंबर 2090 को क्या होगा? खूब बड़ा सवाल है, खूब डिफरेंस का सवाल है। सॉरी सर, क्लास स्किप हो जाती है ना चाहते हुए भी। क्लास स्किप हो जाती है ना, मैं इसका एक बताता हूं, हो जाती है वो बड़ी बात नहीं है। जैसे आज कैलेंडर की छठी क्लास है, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे आपने पहली क्लास को कंप्लीट कर लिया, दूसरी को कंप्लीट कर लिया, तीसरी चौथी पांचवी आपसे स्किप हो गई, आप नहीं कर पाए, टाइम नहीं मिला या जो भी रहा हो, तो आप पता है दिक्कत क्या करते हो? आप चाहते हो कि हम लाइव ही पढ़ें या आज की ही क्लास को पढ़ें। गुड्डा, आप ये मानकर मत चलो कि अभी छठी क्लास हुई है। आपका टारगेट है कि आपने एक और दो पढ़ी है, तो आपको बेशक मैं छठी पे पहुंच गया, सातवीं पहुंच गया, कहीं भी पहुंच गया, आपका टारगेट है कि आपको पहले तीसरी करनी है। रिकॉर्डेड करो बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। मेरी लाइव की संख्या घटेगी, मुझे पता है, मुझे दिक्कत है, लेकिन मैं अपने फायदा के चक्कर में आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। आप फिर उसके बाद चौथी क्लास पे जाओ, फिर उसके बाद आप पांचवी पे जाओ, छठी पे। बेशक कहीं 10वीं क्लास में पहुंच रहा हूं, लेकिन आप मेरे प्यारे दोस्त सीक्वेंस ही चलते हुए आओ। ये जिद मत करो कि नहीं मुझे तो फिर भैया के साथ चलना है, ठीक है ना? देखो ध्यान से, पहले 18 अक्टूबर 2003 का दिन निकालते हैं। मैंने कहा कि 18 अक्टूबर 2003 का दिन काउंट करते हैं, क्या वास्तव में मंगलवार है? मैंने कहा ध्यान से समझना, सवाल को ध्यान से सुनना। राहुल भाई एकदम ठीक है, एकदम ठीक है गुड्डा, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें दोबारा से बता देता हूं, 20 अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 70। 4 से भाग दोगे, 17 चौका 68, 17 बार जाएगा, +5 कर दो, 20 और 1 21, 7 धाम 70, 17 5 22, 7 एकम 7, एक पर आ गया तुम्हारा मंडे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, काउंट करो जी, इसका दिन क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त काउंट करेंगे, काउंट करेंगे जल्दी से कि क्या दिन हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या होगा। बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 18 अक्टूबर 2003 का दिन क्या है। देखो, मैंने कहा 18 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0 विषम दिन हो गए, लास्ट के अंक 3 हो गए, 4 से भाग 0 बार और प्लस का कितना 5। यहां तक ओके है? यहां तक कोई भी समस्या? मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देखो ये 18 और ये 3, तो 18 और 3 21 कट गए। मैंने कहा 5 और 1 6, और 6 पर आ गया सैटरडे, अर्थात शनिवार, अर्थात शनिवार। भाई 18 तारीख, अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 3, 4 से भाग नहीं जा रहा तो 0 + 5, 18 और 3 21, 5 और 1 6 पर सैटरडे। कितना झूठ बोला है इसने, हिसाब लगाओ। कितना झूठ बोला है इसने, हिसाब लगाओ। तो मैंने कहा ये 2003 मंगलवार दिया था इसने 18 अक्टूबर को, और आया क्या, शनिवार। तो इसने झूठ बोला है। शनिवार में एक झूठ बोलता तो रविवार होता, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार।
मैंने ये बोला कि इसने प्लस का 3 किया हुआ है, प्लस का 3, 2 नहीं 3 प्लस किया है। शनिवार में 1 जोड़ो रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार। तो मेरे दोस्त 27 दिसंबर 2090 का दिन काउंट करना है। 27 दिसंबर 2090 का दिन काउंट करना है। तो सबसे पहले 27 तारीख, दिसंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार और प्लस का 5 कर दो। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। 27 तारीख, दिसंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार, 22 चौक 88 होता है और प्लस का 5। तो यहां ध्यान से सुनना, 27 में भाग दो, 27 में 7 या 21, 6 बच गए, प्लस ये वाला 6 हो गया, प्लस 90 में भाग दो, कितना आएगा, 12 सत्ते 84, 6 आएगा, प्लस 22 में भाग दो, 7 या 21, 1 आएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 5। जो संख्याएं 7 से बड़ी थी उसमें मैंने 7 से भाग देकर शेष फल लिख दिया, जो संख्याएं छोटी थी मैंने उनको डायरेक्ट लिख दिया। रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पर बोला 27 में 7 या 21, 6 आया, मैंने कहा 6 को 6 ही लिख दिया। ये जो 90 है इसमें मैंने भाग दिया 7 से, तो ये 12 सत्ते 84, 6 आ गया, प्लस 7 या 21, 1 आ गया, प्लस 5, एक बार थम्सअप करो। यहां तक कितने साथियों का ठीक है? हमने कहा कि ये 6 और 1 7 मिलकर कट गया, तो ये 6 6 12 5 17 और 17 में 7 से भाग, 7 दूनी 14, कितना आ गया, 3 और 3 पर क्या आता है, वेडनेसडे अर्थात बुधवार। वेडनेसडे अर्थात बुधवार। मेरे प्यारे दोस्तों लेकिन ये करेक्ट नहीं है, 3 प्लस करना पड़ेगा, 3 प्लस करना पड़ेगा और बुधवार में 1 जोड़ोगे बृहस्पति, 2 शुक्रवार, 3 शनिवार, सैटरडे विल बी करेक्ट आंसर। सैटरडे विल बी करेक्ट आंसर। शनिवार क्वेश्चन का राइट जवाब है, शनिवार राइट जवाब हो जाएगा। क्या ये बातें अब समझ में आई हैं? जल्दी से बोलो, क्या ये बातें अब समझ में आई हैं? यहां तक मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है, कोई भी दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथियों को ये बात समझ में आई है इतनी सी? ठीक है जी, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत लाजवाब तरीके से समझ में आया होगा। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद इतनी करता हूं कि कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी आपको अभी इस क्लास में यहां तक तो नहीं होगी। बताएंगे जल्दी से, कोई दिक्कत है क्या? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई परेशानी है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, अभी आप लोगों की एक क्लास बची है। मैं थोड़ा सा बच्चों से जाकर मिल लूं, क्योंकि जब अब इस बात को ऐसे मत कहना भैया उनसे मिलने के लिए हमको क्यों ऐसे इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर नहीं कर रहा दोस्त, लेकिन सिलेक्शन के बाद उनका उतना हक होता है। जब आप भी सिलेक्शन के बाद आओगे तब भी कोई ना कोई क्लास चल रही होगी, और उस टाइम पर साथी आप सभी प्यारे दोस्त भी उम्मीद कर रहे होंगे कि हम आपसे भी मिलें, और उम्मीद बनती भी है, वो आपका एक हक है, अधिकार है आपका। बाकी ये क्लास, कल एक क्लास और बची हुई है, उसे हम कल कंप्लीट कर देंगे। मेरे प्यारे साथी थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये गलत है सवाल। कहां से भाई, क्या 90 में 7 दोबारा भाग देकर लिखो बेटा। 90 में मैंने जब 7 से भाग दिया तो ये 12, 7 से भाग 12 बार ही तो गया, 7 एकम 7, बच गए 2, उतारी 0 और 7 दूनी 14, 6 ही तो शेष बचा। क्या दिक्कत है? अरे 12 सत्ते 84 होता है मेरे भाई, 12 सत्ते 84, 4 प्लस कहां होगा? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं,
मैं पूरे ही क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से सुनेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा 27 तारीख दिसंबर का कोड 6, 2000 में 0, लास्ट के अंक 90, 4 से भाग 22 बार, क्योंकि 22 चौक 88 होता है, 22 बार भाग गया, प्लस का 5। कोई डाउट पहली लाइन में? मैंने कहा मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये 27 में 7 से भाग दिया तो 7 दिया 21, कितने बच गए? 6। तो मैंने 6 बच गए तो 6 लिख दिया। मैंने कहा 6 में 6 उतार दिया, और 90 में 7 से भाग दो तो 12 बार भाग जाएगा, 12 सत्ते 84 होते हैं, 90 में से 84 गए, इसलिए 6 आया। और 22 में भाग दो, 7 या 21, कितना आया? 1 आया। 7 या 21, 1 आया, और प्लस का 5 लिख दिया। अब जो बच्चे ये कह रहे हैं ये 22 कहां से आ गया, मेरे गुड्डा इस 90 में 7 से भाग थोड़ी ना देना था, यहां इसमें तो 90 में कितने लीप वर्ष हैं ये देखना था, 90 में कितने लीप वर्ष हैं ये देखना था। और जब 90 में आपको लीप वर्ष देखना है तो आप भाग कितने से देंगे? 4 से। तो 4 दूनी 8, बचे 1, उतारी 0, 4 दूनी 8। दो जो शेष बच गए इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो 22 आया ये वैल्यू है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो 6 और 1 7, ये यहां पर कट गया, 6 6 12 5 17, 7 दूनी 14, 3 बच गए, 3 पर बुधवार, 3 जोड़ दिया शनिवार। बात समझ में आई? अब जितने लोग यहां पर समझ रहे हैं यहां समझ लो। 18 अक्टूबर का कोड 1, 2000 में 0, लास्ट के अंक 3, 4 से भाग नहीं गया तो 0, प्लस 5। 18 और 3 21 कट गया, 5 और 1 6 पर सैटरडे। बोलो क्या दिक्कत है? अच्छा, तुम मतलब ये गड़बड़ कर रहे थे शायद शायद कि इस 90 में 7 से भाग देकर लिखना चाहते थे। नहीं भाई, इसमें इसमें 7 से भाग नहीं देते, इसमें हमेशा 4 से भाग देकर, ये 22 लीप वर्ष है कि इतने में कितनी लीप वर्ष है, और उसके लिए 4 से भाग देते हैं। थम्स अप करेंगे, अभी समझ में आई चीजें? मेरे प्यारे गुड्डा, बाकी कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो कल मिलेंगे यहाँ से आगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रही, उसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि अभी बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं। एसएससी जीडी मतलब उनका सब कुछ हो चुका है, बस मेडिकल बच्चा है, तो प्री मेडिकल के लिए हमने वो बुलाए हुए हैं। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।